तारीख़ इस्लाम में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह है। वो फ़रमाते हैं कि एक मरतबा मैंने बसरा जाने का इरादा किया। चुनाचे मैं साहिल पर आया ताकि किसी कश्ती में सवार हो सकूं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक कश्ती मौजूद है, उसमें एक कनीज़ और उसका मालिक सवार हैं। मैं भी कश्ती में सवार होना चाहता था तो उस आदमी ने कहा, इस कश्ती में हमारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। हमने ये सारी कश्ती किराए पर ले ली है, लिहाजा तुम किसी और कश्ती में बैठ जाओ। कनीज ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने आका से कहा, इस फकीर को बैठा लो, कोई अल्लाह वाला लगता है। चुनाचे उस आदमी ने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी और कश्ती झूमती झूमती बसरा की तरफ समंदर पर चलने लगी। मौसम बड़ा अच्छा था। मैं उन दोनों से अलग एक कोने में बैठा हुआ था। वो दोनों मौसम के मज़े ले रहे थे। फिर उस कनीज के मालिक ने कहा, मेरे लिए खाना लाओ। जब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ दे ली कि ऐ मिस्कीन, ऐ फ़कीर, तुम भी आ जाओ, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। चुनाचे मैंने उनकी दावत पर उनके साथ खाना खा लिया। जब हम खाना खा चुके तो उस शख्स ने अपनी कनीज से कहा, हमें शराब पिलाओ। उस कनीज ने फ़ौरन शराब का जाम पेश कर दिया और वो शख्स शराब पीने लगा। फिर उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को भी शराब पिलाओ, यानी मुझे भी शराब देने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारे साथ खाना खा चुका हूँ, अब मैं शराब हरगिज नहीं पीऊँगा, ये हराम चीज़ है और हराम चीज़ को मुसलमान हाथ तक नहीं लगाते। तो उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब वो शराब के नशे में मस्त हो गया तो उसने अपनी कनीज से कहा, मेरी सारंगी यानी बाजा लाओ और हमें गाना सुनाओ। तो कनीज सारंगी लेकर आई और अपनी आवाज़ में गाना गाने लगी। उसका मालिक गाना सुनता रहा, झूमता रहा, वाह वाह करता रहा और वो गाना गाती रही और अपने मालिक का दिल खुश करती रही। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। मैं एक कोने में अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, मेरा ध्यान उनकी तरफ ना था। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उस आदमी का नशा कुछ कम हुआ तो वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, क्या तूने पहले कभी इतना अच्छा गाना सुना है? क्या तुमने कभी ऐसा गाना गाया है? तो मैंने कहा, मैं ये गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन मैं एक ऐसा कलाम आपको सुना सकता हूँ जिसके मुकाबले ये गाना कोई हैसियत नहीं रखता। उसने हैरान होकर कहा, क्या गानों से बेहतर भी कोई कलाम है? तो मैंने कहा, हाँ, इससे बेहतर बहुत अच्छा कलाम है। उसने कहा, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है तो सुनाओ, हम भी तो सुने कि गानों से बेहतर क्या चीज़ है। मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी जिसका तर्जुमा है, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ जलाए जाएंगे। मैं तिलावत करता रहा और उसकी हालत बढ़ती रही। मैंने देखा उसकी आंखों से न रुकने वाले आंसू जारी हो गए। बड़े ध्यान से वो कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। ऐसा लगता था कि कलाम इलाही की आवाज़ उसके काले दिल को मुनव्वर कर चुकी है, उसके दिल की दुनिया बदल चुकी है। तिलावत करते हुए जब मैं इस आयत मुबारक पर पहुंचा जिसका तर्जुमा है, और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे, तो उसी वक्त उसने अपनी कनीज से कहा, जा, मैं तुझे अल्लाह की खातिर आज़ाद करता हूँ। फिर उसने अपने सामने रखे हुए शराब के बर्तन समंदर में फेंक दिए और गाने बजाने का तमाम सामान तोड़ दिया। फिर हज़रत अबू हाशिम ने फरमाया कि वो बड़े अदब वाले अंदाज में मेरे करीब आया और मुझे सीने से लगाकर हिचकियाँ लेकर रोने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। अगर अब मैं तौबा करूँ तो क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने उससे बड़ी मोहब्बत दी और कहा, अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाकीज़गी हासिल करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है, वो तौबा करने वालों से खुश होता है। चुनाचे उस शख्स ने मेरे सामने अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा की और खूब रो रो कर माफ़ी मांगता रहा और मांगता रहा। कनीज़ भी उसे देखकर रो रही थी, उस पर भी असर हो रहा था। यकीनन वो भी बदल गई होगी, यकीनन उसने भी बुरे कामों से तौबा कर ली होगी। फिर हम लोग बसरा पहुँचे। अल्लाह की रज़ा के लिए हमने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। 40 सालों तक हम भाइयों की तरह रहे। 40 साल बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया। मुझे उसका बहुत गम हुआ। फिर एक रात मैंने उसे ख्वाब में देखा, वो बहुत खुश था, ज़र्क वर्क लिबास पहने हुआ था। मैंने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उसने बड़ी दिलरुबा और मीठी आवाज़ में जवाब दिया, दुनिया से जाने के बाद मुझे बख्श दिया गया। मैंने पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हारी बख्शिश कैसे हुई? आखिर मैं भी तो सुनूं। तो उसने जवाब दिया, जब आपने मुझे ये आयत सुनाई थी जिसका तर्जुमा था, और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे। इसी आयत की बरकत से मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, बदलाव आ गया। मैंने तौबा कर ली थी, इस वजह से मेरी मग़फ़िरत हो गई। सुभान अल्लाह। तो आज ही अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों
को माफ़ फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।